दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ चुका है। देखिए, अगर हम पुरानी पहचान को समझने की कोशिश करें तो बॉलीवुड ने लोगों के बीच एक पहचान बनाई थी ऐसी इंडस्ट्री की जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, मिलजुल कर रहते थे। यहाँ अलग अलग धर्मों में शादियाँ हो जाती थीं और यहाँ रोमांस को लेकर एक अलग ही अप्रोच थी। यहाँ फिटनेस को लेकर, गुड लुक्स को लेकर एक अलग तरह का माहौल था। लेकिन हाल के कुछ सालों में ये सब कुछ तेज़ी से नीचे की तरफ गया है। बात चाहे आमिर किरण के डिवोर्स की हो, ऋतिक सुजैन के डिवोर्स की हो, अरबाज मलाइका के डिवोर्स की हो, या फिर तेज़ी से बॉलीवुड में जो एक रिश्तों के नाम पर जो एक झूठ साधा गया था, लोगों के सामने बनाया गया था, वो जितनी तेज़ी से गिरा है उसकी वजह से लोगों के मन में जो बॉलीवुड की छवि थी वो बुरी तरह से धूमिल हुई है। क्योंकि बॉलीवुड जिन पिलर्स पर खड़ा होता था, जिस बात पर बॉलीवुड में कस्में खाई जाती थीं कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहते हैं, किसी के मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, कम से कम दिखाने के लिए तो था। लेकिन अब ये भी नहीं रह गया है। आप ये देखिए कि बॉलीवुड की कोई भी फैमिली इस तरह के रिश्तों से अछूती नहीं है। कपूर फैमिली की आप बात करें तो करिश्मा कपूर आज सिंगल हैं। क्यों हैं बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने उनके किस्से पढ़े हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या की लाइफ में क्या हो रहा है सब जानते हैं। सलमान के घर में सुहेल और सीमा का क्या हुआ, आजकल वो सबसे बड़ा तमाशा बना हुआ है नेटफ्लिक्स पर। अरबाज मलाइका का क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। आमिर किरण के बीच में क्या हुआ सबको पता है। ऋतिक सुजैन सबको पता है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड में जो एक असल ज़िंदगी में भी प्यार था भले दिखाने के लिए, वो भ्रम भी बुरी तरह से टूट कर गिर पड़ा है। और जब आप अपनी फिल्मों में जो दिखाते हैं, जो आपका मेन प्रोडक्ट है आपकी फिल्में, और आप उसे अपनी असल ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पर एक धोखे की बात आती है कि आप अपने दर्शकों को धोखा दे रहे हैं। आप उनके सामने तस्वीर तो कुछ और बनाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में आपके कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों, फिटनेस को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जाती रहीं बॉलीवुड में, लेकिन फिर ये पता चला कि यहाँ तो नशे का कारोबार है, लोग तरह तरह का नशा करते हैं। याद कीजिए लॉकडाउन का वो दौर जब समीर वानखेड़े जी हमारे बीच में आए और कितने सारे उन्होंने छापामार कार्रवाई की और उसमें कितने सारे लोगों के नाम आए। कभी रकुल प्रीत का नाम आया, कभी दिव्या पादुकोण की मैनेजर का नाम आया, कभी भारती सिंह का नाम आया, कभी अरमान कोहली का नाम आया, तमाम नाम आते रहे और ये कहा गया कि इस इंडस्ट्री में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचिए, आप लोगों के सामने एक इमेज बना रहे थे कि गुड लुक्स की, अच्छे रोमांस की, रिश्तों को साध कर चलने की, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो पूरा का पूरा एक ड्रामा था, एक नाटक था। अब हम आते हैं उन और वजहों पर जिसकी वजह से बॉलीवुड का जो किला है वो बुरी तरह से धराशायी हुआ है। देखिए, कला का क्षेत्र है, यहाँ अगर आप प्रतिभा को सम्मान नहीं देंगे, टैलेंट को सम्मान नहीं देंगे तो क्या होगा? टैलेंट सामने नहीं आएगा। यानी कला के क्षेत्र में जब टैलेंट ही सामने नहीं आएगा, तब आप किसके आधार पर, किसके सहारे उसे बेचने जाएंगे? आउटसाइडर्स के बीच एक बात फैली कि हाँ, यहाँ सब गोरख धंधा है, यहाँ जब तक आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। लॉकडाउन के दौरान चाहे सुशांत सिंह राजपूत का नाम लें या आप और कई टीवी कलाकारों का नाम लें, हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रेशर रहता है उनके ऊपर खुद को साबित करने के लिए, और फिर क्या होता है उनकी असल ज़िंदगी में। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड जिन पिलर्स पर खड़ा हुआ था उन्हीं पिलर्स में क्रैक आने लगा। रिश्तों का पिलर क्रैक आ गया, फिटनेस का पिलर जो खड़ा था कि हम अच्छा खाते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, उसे नशे के कारोबार ने क्रैक दे दिया। यानी पूरी की पूरी तस्वीर जो थी वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। और आप जो एक तस्वीर लोगों के सामने लेकर आते थे आपसी प्यार की, उसके बीच लोगों को निशान नजर आने लगे, क्रैक्स दिखने लगे लोगों को। और लोगों को बनाना इतना आसान नहीं होता। आप कितने समय तक बनाएंगे? असल में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें आप ओवर एक्सपोज होते हैं,
आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, किसी के साथ डिनर डेट पे जा रहे हैं, लंच डेट पर जा रहे हैं, सारी की सारी रील्स लोगों के सामने हैं। तो स्टार्स का ओवर एक्सपोज होना भी शुरू हो गया। तो लोगों में क्रेज़ कम हुआ। जब लोग आपको ज़्यादा देखेंगे तो उनके मन में आपको देखने की जो लालसा है वो कम होती चली जाएगी। पहले इंतज़ार होता था कि फ़लाँ हीरो की फ़िल्म आएगी, फ़लाँ हीरोइन की फ़िल्म आएगी, देखेंगे अब वो कैसी दिखती है, देखेंगे वो कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ तो इंस्टाग्राम ने भर भर के पैपराजीज़ ने किलो के हिसाब से सेकंड्स में आपकी किलो भर रील भर दी हैं, जिनको आप देखते रहिए। इतना ज़्यादा आप अवेलेबल हैं, हर जगह हैं कि लोगों के मन में अब आपको देखने की इच्छा भी बाकी नहीं। तो फिल्म स्टार्स के जितने क्रेज़ वाले पॉइंट्स थे वो सब जाते रहे। लोग फिल्म स्टार की तरफ देखते थे, वाह क्या लव लाइफ है, तो पता चल गया इनकी तो लव लाइफ ही नहीं है। फिर कहते थे वाह कितने सेहतमंद हैं, कितने अच्छे लुक्स हैं, पता चला सेहत का ये क्या ख्याल रखते हैं, ये तो खुद नशा करते हैं। फिर होता था कि अरे हम इन्हें देखना चाहते हैं, अब कैसे दिखते हैं। आप उन्हें इतना देखते हैं कि अब उनको देखने की इच्छा नहीं रह जाती। अब आते हैं कहानी पर, इनोवेशन पर, कुछ नया होगा। और ऐसे दौर में जब लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, इंटरनेट पर, OTT पर बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसे दौर में आपने कहानियों को लेकर प्रयोग करने बंद कर दिए। बंद तो किए ही, साथ ही आपने कामचोरी और आलस का एक नया उदाहरण पेश किया और पुरानी फिल्मों को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। लोगों के मन में अभी बात अच्छे से स्थापित हो गई कि आप नया काम नहीं कर रहे हैं और ना ही आपकी कोई तैयारी है नया काम करने की, इसीलिए आप पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज़ कर करके पैसे कमा रहे हैं। यानी आपके मन में अपनी कला के प्रति ही वो भूख नहीं है कि आप कुछ नया करना चाहें। ये सारी बातें लोगों के सामने धीरे धीरे आती चली गईं और आज नतीजा ये है कि जब आप किसी फिल्म स्टार को देखते हैं तो आपके मन में घृणा, नफ़रत, उसे न देखने की चाहत, उसके बारे में 4 नेगेटिव कमेंट्स और उसको देखकर आपके मन में एक अजीब सा गुस्सा जन्म लेता है कि अरे आ गए ये फिर से, इनके पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, इनके पास तो कोई कला भी नहीं है, ये तो अपनी कला का खुद सम्मान नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो स्टार की इमेज हुआ करती थी, हमें ऐसा बनना है, हमें इसके जैसे कपड़े पहनने, इसके जैसे बाल रखने हैं, वो सब धीरे धीरे चला गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिल्म स्टार्स और जो आम लोग हैं उनके बीच खाई बढ़ने लगी। और खाई बढ़ने का कारण यही था कि एक एक करके इनके बहुत सारे झूठ सामने आने लगे और ये झूठ इस तरह से सामने आए कि लोगों का भ्रम टूट गया और लोगों ने कहा कि हाँ, ये तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये तो झूठे लोग हैं। और आप जानते ही हैं कि झूठ को तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता जो खुद झूठ बोलता है, उसे भी चाहिए कि सामने वाला तो सच ही बोले। तो हमारे देश की जनता कैसे इसको एक्सेप्ट कर पाती। और यही वो कारण है कि आज बॉलीवुड जो है पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा है। मैंने आपको इस वीडियो में वो सारे कारण गिनाए हैं जिनकी वजह से आज बॉलीवुड की हालत ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी क्या बात कहना चाहते हैं या आप मेरी बात में कुछ और ऐड करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो खुला है आपके लिए, ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो आपको तुरंत उस वीडियो की सूचना मिल सके।